हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगी फॉर लॉ एंड मेडिसिन। अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आंसर्स दिए हैं विच आर ऑल हैंड रिटन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में वील डिस्कस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द राइट टू हेल्थ। इसमें विल स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। Constitution of India provides various fundamental rights to citizen under Part 3 and these rights are enforceable by law. तो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। Under Part 4, Constitution of India provides directive principles to the state and these directive principles are not enforceable by law. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं टू द स्टेट और ये जो प्रिंसिपल्स है ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स फॉर राइट टू हेल्थ, यहाँ पे मैंने कॉलम बनाए हैं, दो कॉलम, यहाँ पे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो कुछ आर्टिकल्स हैं जो राइट टू हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम हर एक आर्टिकल यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स में 21 और 24 वेरी इंपॉर्टेंट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सारे आर्टिकल्स जो 7 आर्टिकल्स मैंने दिए हैं। Let's start with Article 21. As per the Constitution, Article 21, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. सिर्फ इतना ही है आर्टिकल 21 में, बाकी सब हम इंटरप्रिटेट करते हैं उससे। इसका बेसिकली मतलब ये है कि नो वन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, फ्रीडम एंड लाइफ except it is as per the procedure of law. Right to life includes right to health, right to medical care, right to clean and pollution free environment. तो right to life का मतलब सिर्फ life नहीं है, उसमें health भी include होता है, medical care भी include होता है और pollution free environment भी include होता है. Right to health has not been expressively provided under Article 21, but Supreme Court and High Court, by various judgments in writ petitions, have recognized right to health under Article 21. अब हमने आर्टिकल 21 पढ़ा, वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं है राइट टू हेल्थ के बारे में, लेकिन बार बार रिट पिटिशंस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रेसिडेंट्स आए, जजमेंट्स आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिकग्नाइज करता है कि राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट and it's a part and parcel under Article 21. Now, life under Article 21 isn't just physical demonstration of breathing. It also includes right to live with human nobility, right to live, right to livelihood, right to health, right to pollution-free air, etc. तो ऊपर जो life लिखा था, life का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा है, वो life है। राइट, लाइफ का मतलब ये भी है कि अच्छी हेल्थ हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, लाइवलीहुड हो, राइट टू लाइवलीहुड हो, खुद कमा के खुद खाने का सिचुएशन हो, वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो लाइफ में इंक्लूड होता है। यहाँ पे हम एक केस लॉ देखेंगे, तो कुछ केस लॉज मैंने नीचे भी दिए हैं। फर्स्ट केस लॉ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस MS चावला। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ, बिल्कुल शॉर्ट में। सेकंड केस है P. कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that preserving human life is very important. It is the duty of every doctor to provide his services in an emergency. Supreme Court gave precedent that no doctor or the government institution should refuse primary medical aid to patient only because it's a medico legal case. तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट दिया कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, प्राइमरी मेडिकल केयर पेशेंट को देना ज़रूरी है। इट्स नेसेसरी ओनली बिकॉज वो मेडिको लीगल केस हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट केस, अटेम्प्ट टू मर्डर या कोई भी अदर केस। इस वजह से अगर आप प्राइमरी केयर, प्राइमरी मेडिकल एड पेशेंट को डिक्लाइन करते हो, रिफ्यूज़ करते हो, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है उसकी राइट टू लाइफ का।
नेक्स्ट केस देखते हैं, केस लॉ एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एनवायरमेंटल लॉ में भी पढ़ा है, अब हम इसमें भी पढ़ेंगे लॉ एंड मेडिसिन में। फैक्ट्स बेसिकली वन लाइनर शॉर्ट में दिया है मैंने। फैक्ट्स, देयर वाज अ लीकेज ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू अ क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड विदाउट इट लाइफ कैन नॉट प्रॉस्पर। हेंस राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ। तो अगर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा, वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ इंक्लूडेड है। लेट्स सी नेक्स्ट केस लॉ। केस लॉ है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे फैक्ट्स ये था कि पेटिशनर सस्टेन सीरियस इंजरीज आफ्टर फॉलिंग ऑफ अ ट्रेन. He was refused treatment at 6 state hospitals, 6 government state hospitals, because the hospitals either had inadequate medical facilities or did not have vacant bed. तो ये बंदा ट्रेन से गिरा और उसे 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिक्लाइन किया एडमिट करने और मेडिकल ट्रीटमेंट देने। किसी हॉस्पिटल ने ये कहा कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, किसी ने ये कहा कि बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो इस केस के लिए लगेगी। तो इस केस में द कोर्ट हेल्ड दैट right to life, Article 21, imposes obligation on the state to safeguard the right to life of every person and preserve human life. अब right to life याद है मैंने कहा वो फंडामेंटल राइट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इससे एक ऑब्लिगेशन आता है स्टेट पे कि यू हैव टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और ये ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट स्टैंड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अगर आप बोलोगे कि ड्यू टू लो फाइनेंसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू दिस। Denial of timely medical treatment violates this right to life. Supreme Court also directed government to formulate a blueprint for primary health during an emergency. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुम गवर्नमेंट्स को कहा कि एटलीस्ट एक ब्लूप्रिंट बनाओ जो प्राइमरी हेल्थ दे इन केस ऑफ इमरजेंसी। एटलीस्ट इमरजेंसी में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है देन यू आर इक्विप्ड विथ नेसेसरी इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ जिससे आप एक नेसेसरी बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हो to a person in case of emergency. The patient in this case was given compensation by the state. Now let's move to next article, Article 24. तो इसमें सिंपली दिया है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Now we'll move to डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल जो मैंने लिखा है वो आर्टिकल 39E है। The right to health of men, women and workers are protected by Article 39E. The state should make policies to preserve the health and strength of the worker, men and women. तो ये जो आर्टिकल है स्पेसिफिकली वर्किंग कम्युनिटी के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वर्कर्स के लिए है, whether it's a man or a woman. Article 41. The state should make provisions for securing the rights to work, education and public assistance in case of old age, sickness and disablement. तो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोविजंस बनाए ताकि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस ये सारी चीज़ें हमें मिले इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस या फिर डिसेबलमेंट। Article 42. The state shall make provisions for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. तो ये स्पेशली maternity relief के बारे में आर्टिकल है for pregnant ladies. तो state should make such provisions जिससे humane conditions मिले काम करते वक्त while we are working during pregnancy. It casts the duty upon the state to make the provision to preserve the health of expectant mothers. Next article, Article 44. The state shall endeavour, try hard to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. तो इसमें दिया है कि all the citizens of India should follow uniform civil code. तो ये Article 44 में दिया है. Article 47. It casts a primary duty
upon the state to raise the level of nutrition and standard of living of its people. It also is the duty of the state to improve public health. तो ये स्टेट के ऑब्लिगेशन है कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे. ये सारा आर्टिकल 47 में दिया है. लेट्स मूव टू आर्टिकल 48A. This provides a duty on the state to protect and improve the environment for providing better living conditions. तो देर शुड बी नेसेसरी रूल्स मेड जिससे एनवायरनमेंट सेफ रहे, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सके करंट स्टेटस से. लेट्स मूव टू आर्टिकल 51AG. This is the last article in this answer. Article 51AG. It's a fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment. Thus, the right to health is protected by providing healthy environment. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सिर्फ ये नहीं दिया कि स्टेट क्या करना चाहिए, स्टेट क्या करना चाहिए. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर सिटीजन का भी काम ये है कि वो अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे या इम्प्रूव करे किसी तरीके से. सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. ये फर्स्ट वीडियो था, जैसे कि मैंने कहा कीप फॉलोइंग. तो मैं इसके बाद में और वीडियोस डालने वाली हूँ. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 वीडियोस होगी इस सीरीज़ में फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑन लॉ एंड मेडिसिन. और उसके अंदर मैंने मोस्टली सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स. So if you like this video, please give a thumbs up, and if there is any feedback for me, please comment in the comment section. And as usual, please subscribe to my channel so you can follow me and view all the other videos on my channel. Thank you so much for your time, and thank you so much for watching the video till the end. For now guys, that's all. Thank you so much. You take care. Bye for now guys.